आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आखिरी पुकार का पार्ट 2। कभी कभी रूहें सिर्फ बदला लेने नहीं आती, बल्कि वो किसी अधूरे सच को पूरा करने के लिए जीती हैं। रात 12 बजे, वही घर, वही तहखाना। दीवार पर लिखा खून से भरा पैगाम अभी तक चमक रहा था। अब वो आजाद है, लेकिन किस में, ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा। आगे की कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कबीर ने ईशा की तरफ देखा। वो होश में थी, मगर आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे उसकी पुतलियां पहले से ज़्यादा गहरी और बड़ी हो गई हों। कबीर धीरे से, तुम ठीक हो ईशा? ईशा धीमे से पर सपाट लहजे में, हाँ शायद, बस थक गई हूँ। उसकी आवाज में वही नरमी थी, मगर आंखों की चमक वो ईशा की नहीं थी। अगले दिन कबीर ने ईशा को उसके घर तक छोड़ा। दोनों ने तय किया कि कुछ दिनों की दूरी रखनी चाहिए, ताकि दिमाग शांत हो सके। कबीर वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचा। उसके फोन पर एक अननोन नंबर से एक वॉइस मैसेज आया। वॉइस में उसी लड़की की आवाज थी, मगर वो ईशा नहीं थी। मैं अभी नहीं गई हूँ, मैं बस रूप बदलती हूँ। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। अगले कुछ दिनों में ईशा बदलने लगी। वो अब ज्यादा शांत हो गई थी, कम बोलती थी और हर चीज को टुकुर टुकुर देखती रहती थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया को महसूस कर रही हो। उसने अपने कमरे की दीवारों पर पुराने अखबार चिपकाने शुरू कर दिए, सभी शुभांगी के केस से जुड़े हुए। उसने एक पेंटिंग बनाई। एक लड़की एक लड़की झूले पर बैठी है एक लड़की झूले पर बैठी है और उसके पीछे धुंधली छाया में कोई और खड़ा है। जब कबीर मिलने आया तो उसने देखा कि ईशा के हाथ पर वही निशान बन गया है जो शुभांगी की डायरी में था, एक उल्टा त्रिकोण और उसमें एक आंख। कबीर, ईशा, ये निशान कैसे आया? ईशा मुस्कुराकर, शायद अब वो मेरे अंदर है। कबीर ने इस रहस्य को समझने के लिए शुभांगी की माँ सुमित्रा राय से संपर्क किया। वो अब वृंदावन में रहती थीं। वहां पहुंचकर कबीर को पता चला कि शुभांगी बचपन से ही कुछ अजीब घटनाएं महसूस करती थी। सुमित्रा, वो कहती थी, माँ, कोई मुझे पुकारता है सपनों में, कोई जो मेरा अक्स बनना चाहता है। कबीर, क्या शुभांगी के जन्म से पहले कुछ हुआ था ऐसा? कोई मिसकैरेज या किसी की मौत? सुमित्रा, खामोश होते हुए, उससे पहले मेरी एक बेटी और थी, जो पैदा होते ही मर गई थी। उसका नाम हमने नहीं रखा, पर शुभांगी उसे छाया कहती थी। कहानी का नया मोड़, छाया। अब बात साफ हो चुकी थी। वो रूह शुभांगी नहीं, बल्कि छाया की थी। वो अधूरी आत्मा जिसने जन्म तो लिया, मगर पहचान नहीं। और अब वो किसी शरीर की तलाश में थी, जिसमें वो अपनी अधूरी जिंदगी जी सके। शुभांगी उसका पहला जरिया बनी, और अब ईशा अब रात में नींद में बोलने लगी थी। उसकी आवाज़ बदल जाती। वो कभी कभी कबीर को अजनबी कहकर पुकारती और कहती, मैं अब वो नहीं जो तुम मुझे समझते हो। मैं वो हूँ जिसे जन्म ही नहीं मिला। अब मैं सबकी पहचान लूंगी। कबीर अब इस दोहरे व्यक्तित्व और आत्मा के कब्जे के बीच की सीमाएं खोते देख रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि अगर छाया को रोका नहीं गया तो ईशा पूरी तरह से उसको खत्म कर देगी, तो ईशा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सुमित्रा राय ने कबीर को एक नया नाम दिया, बाबा शर्वानंद, एक तांत्रिक जो आत्माओं के अस्थिर चक्र को रोक सकता था। कबीर बाबा से मिलने गया। बाबा, रूहें जो अधूरी होती हैं वो साया बनती हैं, और साया जब किसी शरीर को अपना मान ले तो उसे सिर्फ एक चीज से निकाला जा सकता है, स्मृति, यानी वो याद जो आत्मा की नहीं, शरीर की हो। कबीर, मतलब? बाबा, तुम्हें ईशा को कुछ ऐसा याद दिलाना होगा जो सिर्फ उसका अपना हो, ऐसा कुछ जो छाया की यादों से जुड़ा हो, वरना छाया उसे पूरी तरह निकल जाएगी। कबीर ने ईशा को उस जगह ले जाना तय किया जहां उसकी माँ ने उसे पहली बार स्कूल छोड़ा था। वही नीली रिबन, वही गुलाबी बस्ता, वो सब उसने तैयार करवाया। जैसे ही वो ईशा को उस स्कूल के बाहर लाया, ईशा कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईशा कांपती आवाज में, मुझे ये जगह याद है। माँ यहाँ मेरी तस्वीरें लेती थी। मैं रोती थी, मगर माँ हंसती थी।
वो ज़मीन पर गिर पड़ी और तभी उसके मुंह से एक तेज चीख निकली, जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ रही हो। पर क्या वो सच में गई? ईशा को होश आया तो वो थकी हुई थी, मगर होश में उसने कबीर को पहचाना और हाथ पकड़कर कहा, मैं वापस आ गई हूँ। मेरा नाम ईशा है। मगर उस रात जब ईशा अपने कमरे में सोने गई, दीवार पर एक नई परछाई उभरी और एक धीमी आवाज़ फिर से आई, मैं सिर्फ पहचान नहीं चाहती, मैं जिंदगी चाहती हूँ, और अगला शरीर शायद तुम्हारा हो। कभी कभी सिर्फ आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए होती, उसे वो सब चाहिए जो उसे छीन लिया गया हो, नाम, वजूद और मोहब्बत। कमरे की दीवारों पर जो परछाई उभरी थी वो अब और गहरी हो चुकी थी। उसकी शक्ल इंसानी थी, लेकिन आंखें जैसे जलती हुई राख हों। ईशा सो रही थी, मगर उसकी सांसें भारी थीं। उसकी गर्दन जरा जरा हिल रही थी, जैसे किसी अनदेखे बोझ का दबाव उस पर बढ़ रहा हो। परछाई अब उसके सिरहाने तक आ चुकी थी। छाया धीमे से, अब तू मेरी नहीं रही, लेकिन मैं अब भी तुझ में हूँ। अगला कौन होगा? तभी एक मोमबत्ती अपने आप जल उठी। कमरे में हल्का उजाला फैला और दीवार पर शुभांगी की धुंधली तस्वीर उभर आई। शुभांगी फुसफुसाते हुए, उसे रोको वरना वो अब किसी और को ढूंढेगी। कबीर को उसी रात एक सपना आता है जिसमें एक बच्ची झूले पर बैठी गा रही है। वो बच्ची मुड़कर देखती है, उसका चेहरा अधूरा है मगर उसकी आंखें ईशा जैसी हैं। कबीर एक झटके में जाग जाता है और समझ जाता है कि छाया अब बस आत्मा नहीं बल्कि भावना बन चुकी है, और जब तक उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं होगी वो कभी नहीं जाएगी। सच का आखिरी सिरा, शुभांगी की डायरी का गुम पन्ना। कबीर वापस ईशा के घर जाता है। वो सीधे उस पुराने बक्से की ओर पड़ता है जिसमें शुभांगी की डायरी रखी थी। उसमें एक पन्ना गिरता है, जला हुआ, मगर कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। छाया सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो मेरी जुड़वा बहन थी। माँ ने उसे जन्म नहीं लेने दिया, लेकिन उसकी रूह तब भी मेरे साथ थी। मुझे जो भी दर्द मिला वो उसकी मौजूदगी का असर था। मुझे लगता है वो मुझसे जलती है। और एक दिन उसने कहा, अब मैं तेरा चेहरा पहनूंगी, और उसी दिन सब बदल गया। कबीर ने तय किया वो इस खेल को यहीं खत्म करेगा। उसने बाबा शर्वानंद को बुलाया। बाबा ने बताया, केवल आत्मा की कहानी सुनाने और उसकी पहचान देने से ही उसे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन छाया अब सिर्फ रूह नहीं, भावना है, और भावना सिर्फ शब्द से नहीं, एहसासों से निकलती है। बाबा, तुम्हें वो सब कहना होगा जो छाया ने कभी सुना नहीं, और वो सब देना होगा जो उसे कभी मिला नहीं। अनुष्ठान की आखिरी रात, घर की सभी लाइटें बंद कर दी गईं। कमरे के बीचों बीच एक दायरा बनाया गया, चारों तरफ नीम की लकड़ियां और नमक, बीच में रखी शुभांगी की पुरानी गुड़िया और छाया की अधूरी तस्वीर। ईशा को उस दायरे में बिठाया गया। बाबा तंत्र पढ़ने लगे और कबीर ने छाया से बात शुरू की। कबीर, छाया, तू कोई गुनहगार नहीं थी, तू अधूरी थी और तुझे नाम नहीं मिला, मगर अब तुझे नाम दूंगा। तू शुभांगी की बहन थी, इस घर की पहली बेटी। तेरी माँ ने तुझे छुपा दिया, मगर तेरी रूह अब सामने है। दीवारें कांपने लगी, ईशा के बाल हवा में उड़ने लगे। कबीर रोते हुए, तेरे हिस्से की ममता, प्यार और जिंदगी तुझे नहीं मिली, लेकिन अब मैं तुझे पहचान देता हूँ। तेरा नाम था छाया राय और तू इस घर की पहली संतान थी। तभी हवा थम जाती है, ईशा की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ पल सन्नाटा रहता है, फिर उसकी आंखें खुलती हैं, मगर अब उसमें दर्द नहीं, सुकून है। कमरे की दीवार पर वो परछाई अब हल्की सी हो रही थी, जैसे कोई रूह अब मुक्त हो रही हो। ईशा खड़ी होती है, हाथ जोड़कर कहती है, छाया, अब तुझे तेरा नाम मिल गया, अब जा और चैन पा। एक धीमी सी मुस्कान उभरती है और वो परछाई गायब हो जाती है। कमरे की बत्तियां अपने आप जल उठती हैं। कबीर और बाबा थके हुए लेकिन शांत हैं। कुछ महीने बाद ईशा अब पूरी तरह स्वस्थ है और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन चुकी है। उसके पास अब शुभांगी और छाया दोनों की डायरी है। वो अब एक नई रिसर्च पेपर पर काम कर रही है, डुअल कॉन्शियसनेस एंड द साइकोलॉजी ऑफ अनहर्ड स्पिरिट्स। कबीर उसकी डॉक्यूमेंट्री को पूरा कर चुका है। नाम रखा है द अननेम्ड। दोनों अब दोस्त से ज्यादा हैं, मगर एक रहस्य अब भी दिलों में है। एक रात ईशा
ऑफिस से लौट रही थी। ऑटो से उतरती है तभी एक बच्ची सामने से भागती हुई आती है और कहती है, आप ईशा दीदी हैं ना? मेरी गुड़िया गिर गई थी अंदर, क्या आप उसे लेने चलेंगी? ईशा झुकती है, बच्ची के चेहरे को देखती है, वही आंखें, वही मासूमियत। कबीर की आवाज़ धीमे से, कभी कभी आत्माएं लौटती नहीं, वो वहीं रहती हैं जहां उन्हें आखिरी बार समझा गया हो। ईशा मुस्कुराती है, बच्ची का हाथ पकड़ती है और दोनों उस घर की तरफ बढ़ते हैं। घर का नंबर 117। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।